ये देखिए गाइस, ये है हमारा पार्सल, तो अभी ओपन करते हैं। ये मंगाया मीशो से और इसमें क्या आया, मीशो से मंगाया है। और अभी क्या आया है इसमें देखते हैं। ये देखिए, है तो काम की चीज, अब कैसे हैं देखेंगे अभी। ये देखिए साड़ी के पैकेट, साड़ी रखने के, ये 6 का सेट है, 6 पीसीज का। तो ये मंगवाया है मैंने। फालतू की चीज मंगाती रहती है, मेरे लिए कुछ नहीं मंगाती। अच्छा, वो फालतू की नहीं है, साड़ियाँ रखूंगी इसमें, जचा जचा के देखना। कल ही रखूंगी फालतू की, तेरे लिए तो बड़ी फालतू की है। ये देखो चेन। तो ये 6 है गाइस। और ये देखिए यहाँ पे ना, ये आगे ये आ रहा है ताकि दिख जाए कि कौन सी साड़ी कौन सी पैकेट में रखे, कौन सा कपड़ा कौन सी पैकेट में है, तो ताकि। लेकिन ये ना थोड़े से, इसमें तो फोटो में तो है ना थोड़े बड़े साइज दिख रहे थे, और ये थोड़े से छोटे हैं। लेकिन कोई नहीं, अब साड़ियाँ तो मेरी साइड आ ही जाएं, नहीं आएंगी तो आ जाएंगी। 6 मतलब एक में 4 या 5 तो आराम से आएंगी। तो अभी इनको कल मैं जचाऊंगी साड़ियों को, तो आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए, और एक चीज और मंगवाई थी मैंने मीशो से ही, वो और दिखाती हूँ, अभी आपको निकाल के लाती हूँ। ये भी मैंने मीशो से मंगवाया था। इसमें चूड़ा है रेड कलर का, एकदम प्यारा सा, एकदम कम रेट में मतलब, और अच्छा सा प्यारा सा चूड़ा। ये भी मीशो से ही मंगवाया हुआ है। ये 5-6 दिन पहले आया था, जब पतिदेव जी गरी थे, जब ये आ गया था। ये 13 तारीख को आया था ये, और ये पार्सल आ गया है। तो ये देखिए, ये है चूड़ा ऐसा रेड कलर में, रेड और मैरून 2 कलर थे उसमें, फिर मैंने रेड ही मंगवाया। पास दिखाऊं थोड़ा, ये देखिए ऐसा है। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। अच्छा है, साइज में थोड़ा सा साइज छोटा दिख रहा है, लेकिन आ जाएगा पन्नी वगैरह लगाने के बाद में, या फिर साबुन से पहनी ना तो आ जाएगा। लग तो रहा है थोड़ा सा छोटा देखने में, लेकिन आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि मेरे हाथ में ज़्यादा वो नहीं है, मतलब भारी से नहीं है हाथ। और अगर बाई चांस नहीं भी आया ना, तो मेरी भाभियाँ हैं, तो उनके मतलब मेरे से हाथ पतले, उनके छोटा साइज भी आता है, तो मैं उनको दे दूँगी अगर नहीं आएगा तो इसलिए। और वैसे मेरे आ जाएगा, अगर नहीं आया बाई चांस तो मैं उनको दे दूँगी, कोई किसी को भी वो पहन लेंगे, कोई बात नहीं है। चूड़ा है, वैसे मैं उनको देती रहती हूँ चूड़े वगैरह, वो पहन लेंगी। तो इसलिए चीज़ आई है तो वेस्ट तो नहीं जाएगी, कम से कम कोई तो पहनेगा ही। तो चलिए गाइस, जो अभी चाय पानी हमने पिया है, और शाम के 5 बज रहे हैं। तब ये पास लाया था, तो मैंने कहा चलो आपको दिखा देते हैं, आपके साथ में शेयर कर लेते हैं। तो बस अभी मैं एक ब्लॉग वो करूँगी पब्लिक, तो प्लीज़ अभी आप देख। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ जी। राम राम जी सबको। और आज है एकादशी, सठ तिला एकादशी। तो आप सभी को एकादशी की शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मैंने पूजा पाठ कर ली है और व्रत किया है मैंने एकादशी का आज। तो देखिए, अभी मैं पूजा की हूँ जस्ट, और बस कहानी वगैरह सुनी है एकादशी की, और बस दिया बत्ती जो भी होता है अपना पूजा वगैरह थोड़ी बहुत जैसे भी आती है कर ली है। और कहानी में बता रखा था कि आज के दिन ना तिल का सेवन, तिल के पानी से ही नहाना चाहिए, तिल का पानी ही पीना चाहिए, तिल ही मतलब जो भी अपन कुछ भी खाएंगे ना व्रत का, तो उसमें तिल डाल के ही वो खाना चाहिए, और तिल का दान करना चाहिए। कहानी सुनते हैं तब भी तिल का ही मतलब वो करना चाहिए यूज। और सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, उसमें भी तिल डाल के ही पानी मतलब अर्घ वगैरह दें, सूर्य देव को जल चढ़ाएं। तो ये सब मैंने कर दिया है। और 1 मिनट इधर आ जाते हैं, इधर बात करूँगी आपसे। तो क्या बोलते हैं, मुझे ये तो नहीं पता था कि नहाने के पानी में भी तिल डालने हैं, तो मैंने नहीं किया। और तिल का दान देखती हूँ कोई आ जाए तो दे दूँगी मैं तिल और गुड़ उनको। और तिल डाल के मैंने कहानी तो सुन ली है, अभी चाय बनाऊँगी तो उसमें डाल लूँगी 2 दाने तिल के, तो चाय में भी पिए जाएंगे। और पानी पीऊँगी तो उसमें भी डाल लूँगी, फिर कुछ खाऊँगी
मतलब शाहकार कुछ करते हैं ना फलियार, तो उसमें भी डाल लेंगे 2 दाने तिल के। तो ऐसे करके हो जाएगा हमारा व्रत। तो आज खाना वगैरह तो खाते नहीं एकादशी पे, तो बस चाय तो मैं एक बार सो करके उठी थी ना सुबह जब पी ली थी एक बार। वैसे तो मैं पीती नहीं हूँ, आज ही पी थी। मैंने कहा फिर कहानी वगैरह सुनेंगे तो लेट हो जाएगा, तो अभी पी लेते हैं। तो अभी देखिए 12 बजने को आ गए, अभी 11:15 के करीब हो गए और अभी मेरा काम निपटा है, तो इसलिए मैंने पी ली थी चाय, क्योंकि ना इतना लेट हो जाता तो फिर मेरे सर में दर्द हो जाता है, तो इसलिए। और तो बस अभी फिर से पी लेते हैं चाय। तो देखिए जी, यहाँ पे मैं चाय चढ़ा दी हूँ गैस पे, और मैंने मूंगफली, कच्ची मूंगफली थी तो उनको फ्राई किया है घी में, देसी घी में फ्राई कर लिया है, तो वो चाय के साथ में मैं खा लूँगी। और उससे मतलब भूख भी नहीं लगेगी और थोड़ा सा पेट में भी कुछ चला जाएगा, तो ऐसे खाली पेट भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैं चाय चढ़ा दी हूँ, अदरक वगैरह डाल दी हूँ, बस मेरे लिए ही बनानी है। और बस अभी 12 बजने को आ गए या फिर बज ही गए होंगे शायद। तो बस अभी उसके बाद में फिर शाम को ही कुछ खाना पीना करेंगे। शाम को वही एक चाय फिर से पी लेंगे और कुछ और देखते हैं फिर क्या बना करके खाएं। और जो भी बनाएंगे उसके अंदर तिल के थोड़े से दाने मतलब डाल लेंगे, कुछ भी हो। मैंने इसमें चाय में भी डाल लिया, कुछ भी बनाओ तो उसमें थोड़े से मतलब तिल डाल करके और खाने हैं, मतलब ऐसे कथा में बताया हुआ था। तो मैंने चाय में भी डाल लिए थे थोड़े से, और पानी तो वैसे भी सर्दी में नहीं भाता इतना, तो जब भी पीऊँगी पानी तो उसमें भी मैं पानी में भी डाल लूँगी। और चाय देखिए पूरा गिलास भर गया था, मैं इतनी नहीं बनाना चाह रही थी लेकिन बन गई। खाली पेट फिर ज़्यादा चाय पीती हूँ तो फिर मेरे जलन सी मच जाती है पेट में, तो इसलिए। लेकिन अब बनी गई थी तो पीनी भी पड़ी, तो मैंने कटोरी में निकाल ली थी आधी, क्योंकि गिलास पूरा भर गया था। और बस अभी मैंने चाय पानी पी ली है और यहाँ पे आ गई हूँ। अभी ये काम करूँगी मैं। ये कवर मंगवाए थे ना मैंने मीशो से, तो इसमें साड़ी भरूँगी इन कवर में, क्योंकि ऐसे ही खुली सी पड़ी थी इस पेटी में मेरी साड़ियाँ, जो मैं कभी कभार पहनती हूँ या फिर शादी ब्याह में पहनती हूँ या फिर कभी कभार पहनती हूँ, वो वाली साड़ियाँ हैं। तो ये ऐसे ही पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो इन कवर में डाल देते हैं, इसलिए मैंने कवर मंगवाए थे। और ये कवर एक अभी निकाला ना मैंने, ये बॉक्स भरा हुआ, तो इसमें मेरे सूट हैं जो मैं सूट पहनती हूँ, सलवार सूट, लेगी, कुर्ती, जो भी हैं वो सारे मैंने इसी में डाल रखे हैं। तो अब ये सारी साड़ियाँ मैं अभी निकाल लेती हूँ इस संदूक में से। और ये मेरी शादी का संदूक है, शादी में ही मिला था मुझे ये, मतलब मेरे पापा ने दिया था शादी में, तो वही है। तो ये ताऊ जी वाले रूम में रखा हुआ था बहुत दिन से ही, तो अभी मैंने इधर रखवा लिया था इसको यीशु के पापा से, क्योंकि अंदर फिर मैं ज़रूरत हो तभी मैं अपना कुछ भी रख दूँ, कुछ भी निकाल लूँ, तो इसलिए। और वैसे भी वो रूम अभी बैठक रूम बना दिया है, तो इसलिए बैठक रूम में संदूक अच्छा भी नहीं लगता, तो मैंने कहा इस रूम में रख दो, तो इसमें रखवा लिया था मैंने। तो अभी मैं चटाई लगा ली है नीचे, और अभी सारी साड़ियाँ मैंने निकाल ली हैं। और ये देखिए पैकेट, ये 6 कवर का पीस था, और ये शायद आया था मेरे 150 या 60 रुपये का, ऐसे कुछ आया था मीशो से। तो एकदम मतलब सही हैं, बढ़िया हैं। 8 से 10 साड़ियाँ इसमें एक पैकेट में आ जाती हैं एक कवर में, तो एकदम बढ़िया है। साड़ी डाल लो, सूट डाल लो, या फिर कुछ और कपड़े डालो, कुछ भी कपड़े, कोई भी कपड़ा हो, मतलब जो भी आपको डालना है, तो सही है एकदम। चैन के कवर हैं, चैन लगी हुई हैं 2-2, तो एकदम सही है। और आगे मतलब ये प्लास्टिक दे रखा है ताकि इसमें दिखता रहे कि क्या कौन सी चीज़ें कौन से पैकेट में रखी हुई है, तो वो, तो इसलिए। तो मैं कई दिन से सोच तो रही थी कि मंगवाऊं, फिर मीशो पे मैंने देखा तो मतलब 6 पीस सस्ते से ही मिल रहे थे, तो मैंने कहा चलो मंगवा ही लेती हूँ, क्योंकि 150 रुपये कोई ज़्यादा नहीं होते, तो फिर मैंने मंगवा ही लिया। और ये साड़ियाँ मेरी मतलब ऐसी हैं जो या तो शादी ब्याह में पहनते हैं, या फिर कहीं आए जाएँ तब पहनते हैं, या फिर कोई तीज त्यौहार पे पहनते हैं, वो वाली साड़ियाँ हैं। जो डेली वियर की हैं वो तो अलग ही हैं, तो ये कभी कभार यूज में आती है ना, तो वो साड़ियाँ हैं, हैवी भी हैं और हल्की भी हैं, दोनों प्रकार की हैं। और इनके ब्लाउज पेटीकोट सारे हैं। तो अभी मैं इनको साड़ियों को एक इसमें कवर में रख दूंगी समेट के, और पेटीकोट और ब्लाउज एक में रख दूंगी ऐसे करके। तो मैं सारी इनको जचा देती हूँ। कल भी मैं सोच रही थी कि इनमें पैकेट में भर दूँ इनको कवर में, तो फिर बस ऐसे ही फ़ोन पे बात वगैरह करने लग गई, तो बस फिर खाना वाना खा लेते ना, तो फिर थोड़ा सा आलस भी आता है। और आज मेरा व्रत था, एक तो खाना नहीं खाया, ऊपर से
फिर मैंने कहा लेटूंगी नहीं, क्योंकि ना फिर व्रत वगैरह करते हैं ना, तो फिर मतलब सोना भी सही नहीं है, दिन में ज़्यादा सोना नहीं चाहिए व्रत वगैरह करते हैं तो ये देखिए इसमें वर्दी हैं 8 या 10 साड़ी आ गई थी एक में, क्योंकि हैवी साड़ी होती है ना वो थोड़ी ज़्यादा जगह लेती हैं, और थोड़ी सिंपल टाइप की साड़ी होती है ना, थोड़ी सी मतलब कम वेट वाली होती हैं, तो वो जगह कम घेरती हैं। तो ये देखिए ये मैंने एक सेट कर दिया है, और इसमें मतलब सही सेफ रहेंगी, ना धूल मिट्टी की बनेंगी, ना फटेंगी, ना कुछ और सही रहेंगी। और बस मैं काउंट कर रही थी कि इसमें कितनी साड़ी आई, तो इस पैकेट में 8 साड़ी आई थी शायद, और फिर ये अभी जो भरूंगी ना मैं दूसरा वाला, इसमें 10 आ गई थी। तो उसमें थोड़ी सी हैवी साड़ी रख दी थी एक दो, तो इसलिए उसमें 8 ही आ पाई, और इसमें 10 आ जाएंगी। इसमें थोड़ी नॉर्मल मतलब सिंपल टाइप की होती ना, वो वाली रखूँगी, तो इसमें 10 आ गई थी। तो इस प्रकार से तो ये देखिए मैं ये कभी कभार ही पहनती हूँ, या फिर घर पे जैसे कोई गेस्ट आए, या फिर मैं कहीं पे जाऊँ, मार्केट जाऊँ, या फिर कहीं और जाऊँ, या फिर कोई मतलब ऐसा कुछ व्रत हो, त्यौहार हो, तो उस दिन ही पहनती हूँ। मतलब ये थोड़ी बहुत 1 बार 2 बार 4 बार ऐसे पहनी हुई हैं ये साड़ियाँ, ज़्यादा पहनी हुई नहीं हैं, तो नई ही हैं। तो डेली वेयर की तो अलग हैं, 25 से 30 साड़ियाँ हैं जो डेली वेयर में पहनती हूँ मैं, तो वो तो अलग ही रखी हुई हैं। और ये बस कभी कभार पहनती हूँ वही हैं। तो देखिए ये ऐसे ही पड़ी हुई थी सारी साड़ियाँ, तो एकदम बढ़िया कवर हैं और बढ़िया प्राइस में हैं, तो आप भी मंगवा लेना मीशो पे। और मीशो पे वैसे तो सस्ती सस्ती चीज़ें आ रही हैं सभी, लेकिन कपड़े वगैरह थोड़े से ना क्वालिटी अच्छी नहीं आती है कपड़े लत्तों की, तो कपड़े तो मैं कम ही मंगवाती हूँ, लेकिन इस टाइप की चीज़ें सही आ जाती हैं। जैसे कि मैंने एक चूड़ा मंगवाया था जो मैंने आपको दिखाया अभी, तो वो भी सही आया है, और ये कवर मंगवाए ये भी सही आया है। और मतलब एक बार मैंने सूट मंगवा लिया था मीशो से ही, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं आया था क्वालिटी में, तो फिर मैं कपड़े वगैरह कम ही मंगवाती हूँ। बस ऐसी चीज़ें तो फिर भी मतलब मंगवा लेते हैं, तो कोई वो नहीं है, और फिर ज़्यादा रेट भी नहीं होता। एक बार मैंने बेडशीट मंगवाई थी तो वो भी मतलब सही नहीं निकली, तो इसलिए थोड़ा सा मेरा ये रहता है कि कपड़े तो मैं कम ही मंगवाऊँ। तो अभी ये साड़ी के जो कवर होते हैं ना प्लास्टिक के, तो उनमें भी रखी हुई थी 2-4 साड़ियाँ, तो मैंने कहा इनको क्यों ही निकालना, इनमें रखे रहने देते हैं। ये भी चैन के ही कवर हैं, तो मैंने कहा इनको निकालूंगी नहीं, इसी में अच्छे से इस साड़ी को भी मैंने सेट कर दिया। ये एकदम लाइट कलर की साड़ी है, मतलब इस पर स्काई कलर होता है ना, जो स्काई ब्लू कलर, तो वो है। तो इस पर कुछ भी मतलब दाग धब्बा लग जाए तो एकदम दिखता है, तो मैंने कहा इसको भी अच्छे से इसमें रख देते हैं, नहीं तो फिर कुछ भी लग जाए तो फिर वो निकलता भी नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता फिर पहनते हैं तो लाइट कलर की साड़ियों में, तो इसीलिए। और ये एकदम लाइट वेट साड़ी है, और सिर्फ एक ही बार पहनी है मैंने इसको। और ये साड़ी है मेरे भाई की शादी में लाई थी मैं, वो है, तो इसको भी 2 या 3 बार मुश्किल से पहना होगा मैंने। तो बस ऐसी ही हैं ये, कोई 2 बार की पहनी हुई है, तो कोई 4 बार की ऐसी हैं, ज़्यादा नहीं पहनी हुई। और ये वाली साड़ी मैं हैदराबाद गई थी तब लेकर आई थी वहाँ से, तो इसको भी मैंने 2 से 3 बार ही मुश्किल से पहना है। तो बस मैं ब्लाउज वगैरह एक साइड कर दूंगी और साड़ियाँ एक तरफ, ताकि सभी चीज़ें मुझे सेफ्टी से मिल जाएं। अभी कुछ मैंने बैग में रख रखी थी, कुछ संदूक में रखी हुई थी इस वाली में, कुछ बेड में रखी थी, ऐसे कहीं कहीं पे पड़ी हुई थी सारी की सारी। तो फिर मैंने सबको एक जगह पे इकट्ठा करके रख दिया है, ताकि कभी भी पहने तो फिर मतलब ध्यान नहीं रहता कि कौन सी साड़ी कहाँ रखी है, और सारी सामने रखी होती है ना, तो फिर पता चल जाता है कि कौन सी पहने कौन सी नहीं। और एक साड़ी वहाँ रखी है एक वहाँ रखी है, तो ध्यान भी नहीं रहता कि कौन सी साड़ी पहने कौन सी नहीं, ये भी जाता है। तो देखिए साड़ियाँ मैंने सारी रख दी हैं, और ये ब्लाउज हैं, और नीचे मैंने पेटीकोट लगा दिए हैं सारे, और ये ब्लाउज हैं इन साड़ियों के ही। और कोई स्ट्रेचेबल वाले हैं जो सिले सिलाई मिलते ना, वो वाले, तो ये भी मैं सारे एक जगह पे ही इकट्ठे रख देती हूँ, ताकि जब भी पहनने की ज़रूरत पड़े तो एक जगह ही मिल जाएँ जो भी चाहिए हो वो। तो ये देखिए ये भी मैंने डाल दिया है, और एकदम बढ़िया कवर हैं। और एक ये येलो साड़ी है, ये मैंने एक बार भी नहीं पहनी है। ये साड़ी मेरी मतलब भाई की शादी में ही भाभियाँ लेकर आई थी। ये साड़ी टिक्के में आई थी, पता नहीं ध्यान नहीं है मुझे कब, टिक्के में ही आई थी शायद ये वाली साड़ी। तो मैंने एक बार भी इसको पहना ही नहीं है। येलो कलर की साड़ी है ये, अच्छी है वैसे तो, और एकदम मतलब वर्क भी अच्छा हो रखा है इस पर, लेकिन बस मौका ही नहीं मिला है कभी पहनने का। 3 बज गए हैं, 2:45 हो गए, 2:47, और अभी जचा दी है मैंने सारी साड़ियाँ, मेरी 4 पैकेट में आई हैं, और ये 2 बज गए। ये देखिए अब ये 2 बज गए, अभी इकट्ठी हुई है ना और साड़ी वगैरह,
जब ले लेंगे इनको काम में दोनों को। और अभी सारे मैंने चारों बॉक्स इसके अंदर डाल दिए हैं पेटी में, और एक बॉक्स में पहले से मेरे सूट वगैरह रखे हुए थे, तो वो पहले से ही भर के रखा हुआ था मैंने, तो इसमें मैंने जचा दिया है। और कमर में हो गया दर्द, और बस अभी थोड़ा सा आराम ही करेंगे, और तो क्या। तो ये 2 बच गए पैकेट, और भूख बिल्कुल भी नहीं लगी। मैंने मूंगफली फ्राई करके खाई थी ना चाय के साथ में, उससे एकदम पेट भरा सा हुआ है, क्योंकि हैवी सी होती है ना मूंगफली, मतलब भारी सी होती है, भूख नहीं लगने देती। तो सही है, मतलब एहसास नहीं होता कि व्रत कर रखा है और भूख लग रही है, ऐसे कुछ भी। तो एकदम सही है। और आज मैरून बिंदी लगाई है मैंने, वैसे मैं रेड लगाती हूँ, आज मैरून लगा ली तो थोड़ा। तो ये देखिए गाइज, हमारे ताऊ जी एक्सपायर हुए थे ना, तब बनाए थे ये लड्डू, तो ये इतने लड्डू और बच रहे हैं अभी। तो किसी को खाने हो तो आज ये खा लीजिए। इधर कार्टून में रख रखे हैं और एकदम बढ़िया हैं, ख़राब नहीं हो रखे बिल्कुल भी, सॉफ्ट है एकदम। तो लड्डू ना ख़राब नहीं हो रहे बिल्कुल भी, एकदम जैसे बनाए थे ना वैसे की वैसे ही है, स्वाद वैसा ही है। तो ये ले आई हूँ मैं कवर। इधर कॉल आ रहा है, तो चलिए बाद में बात करती हूँ आपसे। इस व्लॉग का यहीं पे एंड कर देती हूँ मैं, मुझे लग रहा है लंबा हो गया होगा शायद। तो फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और आगे अगर बना पाई तो देखते हैं, नहीं तो यहीं पे बाय बाय आपको।